जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की। भारत की मेजबानी में मुंबई में 12 और 13 अप्रैल को चाबहार बंदरगाह पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई। भारत क्षेत्रीय व्यापार की मजबूती, विशेष रूप से अफगानिस्तान तक संपर्कों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। नई दिल्ली, भारत और मध्य एशियाई देशों ने चाबहार बंदरगाह पर अपने संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में इस बात को दोहराया कि संपर्क के कदमों में वैश्विक नियमों, पारदर्शिता, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय स्थिरता तथा सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान का अनुपालन होना चाहिए। भारत की मेजबानी में मुंबई में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की बढ़ती वैश्विक आलोचना के बीच बैठक हुई। बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क का विकास जरूरी है। इसमें इन देशों का भारत के साथ जमीनी संपर्क नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जिसे पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान एवं उससे परे तक पहुंच प्रदान करने की अनिच्छा से परोक्ष रूप से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत क्षेत्रीय व्यापार को मजबूती प्रदान करने, विशेष रूप से अफगानिस्तान तक संपर्क को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान में गेहूं आपूर्ति सहायता के लिए भारत और UNWFP के बीच चल रहे सहयोग पर प्रस्तुति दी। बयान के अनुसार अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत ने अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता और तथा अफगान व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्व पर जोर दिया। ईरान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में सिस्तान बलोचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह का विकास भारत और ईरान मिलकर कर रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री मॉस्को ने अपनी रूसी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। बीजिंग 14 अप्रैल AP चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली शंगफू अगले सप्ताह रूस का दौरा करेंगे और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि यह यात्रा रूस के साथ चीन के मजबूत होते संबंधों को रेखांकित करती है और चीन ने अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व व्यवस्था को नया आकार देने के प्रयास में अपनी विदेश नीति को काफी हद तक रूस से जोड़ लिया है। चीन ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना करने से इनकार कर दिया है और अमेरिका एवं नाटो पर रूस को उकसाने का आरोप लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में बीजिंग की यात्रा की थी और उस दौरान पुतिन और चीनी नेता शी चिनफिंग ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों देशों पर प्रगाढ़ संबंधों की घोषणा की थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान कैफे ने कहा कि ली 16 से 19 अप्रैल के बीच रूस की यात्रा करेंगे और इस दौरान वह रूसी सैन्य अकादमी भी जाएंगे। मथुरा के भरतिया में अंबेडकर की शोभा यात्रा पर पथराव, कई घायल, गांव में पुलिस बल तैनात। थरस में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद अब मथुरा के भरतिया गांव में जुलूस के दौरान पथराव का मामला सामने आ रहा है। पथराव में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार को जैन थाना क्षेत्र के डॉक्टर भरतिया गांव भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। जुलूस के दौरान पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्थरबाज भाग चुके थे। जैन के भरतिया गांव में अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्राम प्रधान महेंद्र के नेतृत्व में जुलूस निकालने की तैयारी सुबह से ही चल रही थी। कुछ ग्रामीण सुबह महेंद्र पहुंचे और जुलूस निकालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा रद्द होती है तो विवाद हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद यात्रा निकाली गई। गांव में जुलूस निकाला जा रहा था तो एक दल ने पथराव कर दिया, फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। करीब आधा दर्जन लोगों को घायल होने की सूचना है, लेकिन उन्हें मौके से निकाल दिया गया है। जुलूस को फिलहाल रोक दिया गया। सूचना मिलने पर SP सिटी MP सिंह, CO सदर
प्रवीण मालिक मौके पर पहुंचे। पत्थरबाजों का शिकार हो रहा है। अभी तक इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।